मैं मयंक बनारस से आया हूँ। तो हम कॉमेडी पर कविता सुनाते हैं, मतलब लोगों को। अब शायरी हो गई, स्टोरी हो गई, इंग्लिश हो गई, तो अब थोड़ा सा कॉमेडी करते हैं। जब हम आए तो हम सोचे भैया को क्या लिखवाए, पोइट्री लिखवाए कि कॉमेडी लिखवाए, क्योंकि करना हमें कॉमेडी भी है पोइट्री भी है। तो कविता कॉमेडी में सुनिएगा कि दरवाज़ा पीटा किसी ने सवेरे सवेरे, दरवाज़ा पीटा किसी ने सवेरे सवेरे, मैं चीखा भाई मेरे, घंटी लगी है बटन दबाओ, मुक्केबाजी का अभ्यास मत दिखाओ। दरवाज़ा खोला तो सिपाही था, दरवाज़ा खोला तो सिपाही था, हमारे लिए तो पहले से ही तबाही था। सुबह सुबह खाकी वर्दी ही लगने लगी सर्दी। पूछा बताइए कैसे पधारे, तो वो बोला देख लिया है, अब तो रोज़ाना आए करेंगे आपके द्वारे, रोज़ाना आएंगे। अब हमें पसीने आ गए, खोपड़ी के ऊपर काले बादल छा गए, क्या कहा रोज़ाना आएंगे, इसका मतलब आप हमें फिर किसी झूठे केस में फंसाएंगे। वो बोला नहीं 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 मयंक जी, ऐसा मत सोचिए, पहले तो आप अपना पसीना पोंछिए। मैं करतार सिंह पुलिस में हवलदार हूँ, पर मूलतः एक कलाकार हूँ। मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, शागिर्द बनना चाहता हूँ, मुझे कविता लिखना सिखा दे। हम भी सोचे, हम भी छुई मुई बेकार घबराए हैं, अच्छा तो आप कविता सीखने आए हैं। पर पुलिस और कविता मामला नहीं जमा। वो बोला मामले को तो मैं जमाऊंगा, तुम तो बस चेला बना लो, जो बोलोगे लिख के दिखाऊंगा। हमने सोचा ये तो आपसे तुम पर आ गया, मामले से पहले हम ही को जमा गया, इसलिए पूछा इससे पहले लिखी है। वो बोला सुनाओ। हमने कहा नहीं, हम शिष्य ऐसे नहीं बनाते हैं, पहले एक विषय बताते हैं, उस विषय पर कविता लिख के दिखाओ, आज नहीं कल लेकर आओ। विषय कविता अच्छी लगी तो शिष्य बनाऊंगा, वरना क्षमा चाहूँगा। वो बोला अच्छा ठीक है, विषय क्या है। मैंने बोला शाम का समय है, सूरज डूब रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, मेंढक डर्रा रहे हैं। शाम का समय है, सूरज डूब रहा है, और वहाँ कोई आदमी बैठा बैठा उग रहा है। तो शाम का समय, आदमी की उदासी, इस पर कविता लिख के दिखाओ, लंबी नहीं जरा सी। बोला अच्छा ठीक है चलता हूँ। हमने भी चैन की सांस ली कि कविता लिखना इतना भी आसान नहीं। पर वो तो दूसरे दिन फिर आदमका, एक हाथ में कागज दूसरे हाथ में डंडा थमका। वो बोला गुरुजी ये लीजिए कविता, शाम का समय, आदमी की उदासी, कविता सुनिए लंबी नहीं जरा सी। कि कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज, धीरे धीरे एसपी के चेहरे सा गुलाबी हो गया, जीसता भी हो गया, और जेब कतरे की खोली गई खोपड़ी सा लाल हो गया, जी कमाल हो गया। हथकड़ियों की खनखनाहट जैसे चिड़ियाँ चहचहाएं, और दरोगा के खर्राटे सुन मेंढक भी डर रहा है। और ऐसे में एक सिपाही की वर्दी जैसे पर्वतों के पीछे सूरज दिन दहाड़े सबके आगे तस्करों की तरह फरार हो गया, जी अंधकार हो गया। और ऐसे में एक सिपाही जेब कतरे की जेब खाली मिलने से उदास हो गया, जी निराश हो गया, ये शाम क्या हुई सत्यानाश हो गया। वो बोला कैसी लगी कविता, चेला जमता कि नहीं जमता। हमने कहा वाकई में यार तुम तो उतने अच्छे कवि भी हो जितने अच्छे हवलदार हो। बोला तब नारियल फोड़ूं गंदा बांधूं। हमने कहा नहीं 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 नहीं, गंडा अंडा ये सब बेकार है, तुम्हें शिष्य बनाना हमें स्वीकार है। बस जो लिखो मस्त, जो देखो वही लिखो, यही एकमात्र गुरु मंत्र है, वैसे तुम्हारी लेखनी स्वतंत्र है, बस जो लिखो मस्त लिखो। तो हमने कैसे कैसे उसे रवाना किया, पर वो तो दूसरे दिन फिर आ गया। बोला गुरुजी गजब हो गया। मैंने बोला क्या हुआ। वो बोला एक आदमी का कत्ल हो गया। मैंने बोला किसका हुआ। वो बोला गजब हो गया, मैंने इसलिए नहीं कहा कि कत्ल हो गया, वो तो होते रहते हैं, पर उसके चक्कर में मेरी एक कविता लिख के मुकद्दर इसको कहते हैं। तो हम नई कविता सुनिए कि डंडे का जैसे ही काम खत्म हुआ था, डंडे का जैसे ही काम खत्म हुआ था, मुजरिमों को पीट के निश्चिंत हुआ था, वैसे ही दरोगा ने बुला लिया मुझे, बोला कत्ल हो गया है जाओ जल्दी से। और दरवाजे पे औंधे मुँह एक लाश पड़ी थी, दरवाजे पे औंधे मुँह एक लाश पड़ी थी, और लाश की कलाई में विदेशी घड़ी थी, गले में सोने की चैन और रस्सी के निशान, 4 बार चाकू किया पीठ में प्रदान। तो हथियारा भी कोई बुद्धिजीवी बड़ा था, कोई भी सुराग उसने नहीं छोड़ा था। फिर भी फोटोग्राफर ने फोटो लिया कई, बगल में मैं भी खड़ा था, फोटो मेरी भी आ गई।
तो कल मैं फोटोग्राफर से एक कॉपी लाऊंगा, लाश काट के उसको फ्रेम में लगाऊंगा। हाँ, तो फिर लाश का पंचनामा बनाया, फिंगरप्रिंट वाला थोड़ा देर से आया, फिर हम सब ने मिलकर लाश को एम्बुलेंस में फेंका। मैंने भी चुपके से मौका एक देखा, पीछे गया तो बेंच एक दिखी और उसी बेंच पर बैठ के मैंने एक कविता लिखी। मैं मौन था। मैंने पूछा जिस आदमी का कत्ल हुआ वो कौन था? वो बोला कोई ना कोई तो होगा, ये सब तो पता करेगा दरोगा। कोई ना कोई तो होगा, ये सब तो पता करेगा दरोगा। मैंने बोला दरोगा कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम ये कविता है, ये कविता की चिता है। वो बोला वही तो लिखा है जो दिखता है। मैंने बोला तुझे यही दिखता है, तुझे अपना घर द्वार आस पड़ोस संसार नहीं दिखता, तू इन सब पर क्यों नहीं लिखता? वो लौट गया और अगली बार आखिरी बार जब वो फिर आया तो बोला घर पर लिखी है इस बार, शीर्षक है हर बार दमियल माँ की अंग्रेजी दवाई, आटा दाल गुड़ की महंगाई बराबर की तनख्वाह खा जाती है। हर बार मुनिया स्लेट को रोती रह जाती है, हर बार चंपा की धोती रह जाती है, हर बार राशन वाला सिपाही से नहीं डरता है, हर बार मकान मालिक इंतजार नहीं करता है, हर बार वर्दी धुलवाना जरूरी है, हर बार पॉलिश लगवाना मजबूरी है, फिर भी मुरझाए चेहरों पर हंसी नहीं आती है, आफतों की कांटा बेल सर पर परोर छा जाती है, हर बार मुनिया स्लेट को रोती रह जाती है, हर बार चंपा की धोती रह जाती है, हर बार। मैंने कहा वाह करतार, बधाई है, इस बार तो तूने सचमुच कविता सुनाई है। तो अब गुरु और चेले की बातें भूलूं, तेरे चरण का इधर ला मैं छू लूं। तो ये सच है करतार, मेरे कवि मित्र मेरे यार, कि कविता लिखना कोई क्रीड़ा नहीं है। और जिस कविता में मानवता की पीड़ा नहीं है, जिस कविता में इंसानियत का दर्द नहीं है, जिस कविता में मानवता का गर्द नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है पर कविता नहीं है।